हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में लोग बात करेंगे एमबीबीएस इन जॉर्जिया के बारे में। अगर आप जॉर्जिया में एमबीबीएस प्लान कर रहे हैं तो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, आपका स्टडी ड्यूरेशन कितना रहेगा, आपको कितने साल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको जो इंटर्नशिप है आपको वो अलग से करनी पड़ेगी कि उस पढ़ाई में इंक्लूडेड है, और वहाँ पर जो हॉस्टल है वो कॉलेज से कितना दूर है, आपको इंडियन मील मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने टाइम मिलेगा, वहाँ की लिविंग कॉस्ट कितनी है, वहाँ पे जो आपका वीज़ा है वो कैसे लगता है, क्या अलग फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्योंकि इन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप आराम से आपकी जर्नी पूरी स्मूथ हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस के बारे में। तो जो जॉर्जिया में आपका ड्यूरेशन है वो 6 साल है। वैसे तो 5.8 ईयर्स एग्जैक्टली है, पर राउंड फिगर 6 साल बोलते हैं उसको। 4.8 ईयर्स का आपका एमबीबीएस होता है, 1 साल का आपका इंटर्नशिप होगा। जो हमारी इंडियन एम्बेसी है आर्मेनिया ने, ये उसने क्लियर कर दिया है कि फॉरेन नेशनल्स के लिए अलग से इंटर्नशिप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वहाँ के लोकल बच्चों के लिए है जो उनके रूल्स हैं। अब जैसा आप सबको मालूम होगा, सेम काइंड ऑफ इंडिया के अंदर है। 4.5 साल का अपना एमबीबीएस है, 1 साल का अपना इंटर्नशिप है। तो इंडिया में आपको पड़ता है 5.5 साल का विद इंटर्नशिप, और वहीं जॉर्जिया के अंदर आपको पड़ेगा तक 5.8 ईयर्स या 6 ईयर्स का आपको पड़ेगा। सेकंड हम बात करते हैं कि जॉर्जिया के अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो जॉर्जियन है, पढ़ाई कौन सी लैंग्वेज में होगी। देखो, जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में क्या है, हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, और प्राइमरी लैंग्वेज हर बंदे की हर स्टेट वाइज वेरी करती है। लाइक फॉर एग्जांपल, नॉर्थ के सब लोग हिंदी जानते हैं और सेकंड लैंग्वेज जानते हैं इंग्लिश को। सेम तरीके से मेडिकल कॉलेज के अंदर भी नॉर्मल टॉक सब लोग करते हैं अपने हिंदी के अंदर, बट पढ़ाई होती है हमारी इंग्लिश में। सेम काइंड से जॉर्जिया के अंदर है। वहाँ पे जो वहाँ का जो पीपल हैं वो लोग जॉर्जियन लैंग्वेज जानते हैं, बट उन लोगों को इंग्लिश भी आती है। तो आपको जो पढ़ाई होगी वो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में होगी। आगे वहाँ के जो पेशेंट हैं उन पेशेंट को भी काफ़ी हद तक इंग्लिश आती होगी। फिर हम बात करते हैं कि जो जॉर्जियन में डिग्री मिलेगी वो एनएमसी के सारे रूल्स को फॉलो करती है कि नहीं करती है। वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, भाई आपने पढ़ाई शुरू कर दी, बाद में पता चले आपको कोई रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है एनएमसी का, एनएमसी उसको वैलिड नहीं कर रही है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एनएमसी के सारे जितने भी नॉर्म्स हैं वो सबके सब जॉर्जियन यूनिवर्सिटी फुलफिल करती हैं। उसमें कोई भी इफ एंड बट वाला काम नहीं है। जो इंटर्नशिप है वो भी वहाँ वैलिड है, और साथ में खुद के हॉस्पिटल हैं तो वो पॉइंट भी जॉर्जिया कवर करता है। इसके अलावा वहाँ की जो बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की, कि अगर जॉर्जिया में रह रहे हैं तो लगभग कितना खर्चा आपके हर महीने आएगा, आपके रहने खाने का, कहीं आने जाने का। साथ में कंपेयर करते हैं उसको इंडिया से। लाइक आप सबको मालूम होगा कि जो खर्चा आपका इंडिया में आता है किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर, हम उससे कंपेयर करते हैं कि जॉर्जिया में उसके मुकाबले कितना खर्चा आएगा। देखिए, अगर जॉर्जिया में आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तिबिलिसी के अंदर, जो कैपिटल सिटी है, तो ऑब्वियसली जो खर्चा है आपका वो कहीं ना कहीं इंडिया से 1.5 टाइम रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको इंडिया में अगर खर्चा लगता है 10,000 रुपये के आसपास पॉकेट मनी का, जिसमें आपके सारे छोटे मोटे एक्सपेंस आते हैं, तो वहीं जॉर्जिया के अंदर आपका करीब जाएगा 15,000 रुपये आईएनआर के हिसाब से। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जस्ट बिकॉज जॉर्जिया यूरोपियन कंट्री है तो थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हॉस्टल है वो कैंपस में है कि बहुत दूर है, आप हॉस्टल से कैसे आओगे, कैसे जाओगे। देखो, काफ़ी कंसल्टेंट है जो बोलते हैं कि जॉर्जिया में क्या है ना कि हॉस्टल बहुत दूर है, आपको 2 घंटे चलना पड़ेगा, सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, फिर क्लास शुरू होंगी। वैसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली इससे इंडिया में होता है, लगभग हर मेडिकल कॉलेज के अंदर हॉस्टल उसके कैंपस के अंदर ही होते हैं। बस ये वेरी करता है, किसी बच्चे को हॉस्टल मिलता है 200 मीटर की दूरी पे, किसी को मिलेगा लगभग 500 मीटर की दूरी पे। वो वेरी करता है विंग टू विंग जाके। तो सेम जॉर्जिया के अंदर भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और जो इवन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, सबके अंदर हॉस्टल है। हॉस्टल ऑलमोस्ट कैंपस के अंदर ही है, आपको कोई दूर से ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, 10-15 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा कॉलेज पढ़ाई करने के लिए। जस्ट आप सुबह उठे, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी क्लास रहेंगी, आप आराम से जाओ, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप काफ़ी लोग आपको बोलते हैं कि जॉर्जिया में तो नॉर्मल वीज़ा नहीं होता है, वहाँ आपका टीआरसी बनता है, उसको बहुत बहुत हार्ड होता है। देखो, टीआरसी कोई हार्ड नहीं है, वो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है। टीआरसी की जो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी होगी, उसको फुलफिल करेंगे। आपको बस यही तो है, जो आपका जहाँ पे अकोमोडेट कर रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ का प्रूफ उनको चाहिए, आपके अकाउंट में कुछ उनको पैसा चाहिए। भाई, बात भी सही है ना, कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि वहाँ बाहर का बच्चा आके हमें लाइबिलिटी क्रिएट करे। तो वो उनके सेम रूल्स हैं। टीआरसी कोई हार्ड नहीं है, बस कुछ एजेंट्स वगैरह उसको बच्चों को डराने के लिए ऐसे बोल देते हैं, भाई टीआरसी बहुत हार्ड है, नहीं मिलेगा, कि आपको बहुत महंगी पड़ेगी, आप जाओगे टीआरसी नहीं बनेगी, आपको वापस आना पड़ जाएगा।
ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आप सब बच्चों को ध्यान रखना चाहिए अगर आप जॉर्जिया प्लान कर रहे हैं एडमिशन के लिए। देखिए इसमें बात करते हैं, एक एग्जांपल देखें। अगर आप बात करें इंडिया की, इंडिया को मालूम होगा काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज तो हैं, बट वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी मतलब इतनी अच्छी हाई क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन नॉर्मल पॉपुलेशन है, 1 लाख है, 2 लाख लोग हैं और बहुत बड़ा शहर है। जैसे कि अपने कुछ आउटर एरिया हो गए, सेम काइंड ऑफ जॉर्जिया के अंदर। जॉर्जिया में क्या है, जो पॉपुलेशन है वो मेन तिबिलिसी के अंदर है, और जो आउटस्कर्ट एरिया है वहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है। आप सबको मालूम होगा जॉर्जिया कोई इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, छोटी कंट्री है, तो जो उनकी पॉपुलेशन है वो एसिमेट्रिकल वे में है, सेम जैसे इंडिया में होती है। अपने जैसे अपना दिल्ली हो गया, वो बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड है, और कुछ अपना एरिया हो गया आउटर में जाकर, जैसे कि क्या बोलते हैं यूपी साइड में हम लोग आ गए, राजस्थान साइड में आ गए, तो काफ़ी थोड़ी पॉपुलेशन कम हो जाती है। सेम टाइप से रहता है अपना जॉर्जिया के अंदर। अब आपको ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है अब अगर आप प्लान करें जॉर्जिया में, कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उस कॉलेज की लोकेशन क्या है, उसके हॉस्पिटल कितने हैं, उसका कितने हॉस्पिटल से एफिलिएशन है। वो ऐसा तो नहीं है भाई कि हॉस्पिटल अपना कॉलेज तो तिबिलिसी के अंदर है, उसका किसी एफिलिएशन है किसी ऐसे हॉस्पिटल से जो करीब 100-150 किलोमीटर दूर है या काफ़ी आउटस्कर्ट एरिया में है। इस सब बातों का कोई इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बात करनी है कि जिस आप कॉलेज में आप देख रहे हैं उसका हॉस्पिटल है कि नहीं है। देखो जॉर्जिया में क्या है ना, जॉर्जिया में प्राइवेट कॉलेज भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, आप सबको मालूम होगा। और जॉर्जिया में रशिया की तरह नहीं है कि सबके सब गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज ही नहीं है। तो जॉर्जिया में क्या है, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी, कुछ एक क्या ज़्यादा तो प्राइवेट कॉलेज ही हैं। अब आप कैसे ध्यान रखेंगे, आप जो चूज़ कर रहे हैं वो प्राइवेट को चूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो जॉर्जिया के टाइम पे है ना, पूरा का पूरा सिनेरियो अलग हो जाता है। जॉर्जिया में क्या, जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, और उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट वन। जैसा आप सबको मालूम होगा TSMU के बारे में, तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका जो फीस स्ट्रक्चर है तकरीबन करीब बच्चों को पड़ता है 50 से 55 लाख रुपए के आसपास, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस। और वहीं जो प्राइवेट हैं अपने, जैसे कि जो तिबिलिसी में ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया हो गया, यूरोपियन यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब का जो टोटल एक्सपेंस करीब पड़ेगा 35 से लेकर 40 लाख रुपए के आसपास। तो इतना बड़ा मेजर डिफरेंस आता है आपके प्राइवेट में और गवर्नमेंट पार्ट के अंदर। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है अगर आप चूज कर रहे हैं जॉर्जिया को। सेकंड, आपको ये देखना है कि वहाँ पे हॉस्पिटल खुद का है कि नहीं है। आप सबको मालूम है कि जॉर्जिया में जब कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनका तो खुद का हॉस्पिटल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनका खुद का हॉस्पिटल है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उनका किसी अच्छे हॉस्पिटल से टाई अप है। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल 4 यूनिवर्सिटी हैं, उन चारों का टाई अप है एक हॉस्पिटल से, तो आप खुद सोचो फिर आपको कितने पेशेंट देखने को मिलने वाले हैं, कितने आप OPD करने वाले हो। आपको ये पॉइंट पे स्ट्रिक्टली ध्यान देना है, किसी भी एजेंट की बातों में नहीं आना है कि नहीं वहाँ पे उनका टाई अप है बहुत अच्छा, मुझे कैसे मिल जाएगा पता। आप खुद देखो ना एक बार, भाई पेशेंट हैं, बेड तो होंगे 1000 के आसपास, 1000 बेड हैं, 4 कॉलेज है, 21 से 250 आए, और 250 में कितने बच्चे हैं, आपको तो एक बेड भी नहीं मिलेगा देखने के लिए, तो कैसे पढ़ाई करोगे। तो आपका जो एक्सपीरियंस है तो अच्छे से हुआ ही नहीं ना। और जो मेडिकल डिग्री है, बीइंग अ डॉक्टर, आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू थियोरिटिकल। ये तो है नहीं ना भाई, आपने बुक पढ़ ली, प्रैक्टिकल आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, काम बन जाएगा अपना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए इन सब बातों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें कि आप किसी गलत कॉलेज में एडमिशन ले लें। क्योंकि आपका मालूम होना चाहिए, अगर आपने एक बार किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है फिर आप चाह के भी ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। हम जो न्यू रूल आए हैं NMC के, उसके बाद ट्रांसफ़र बिल्कुल अलाउ नहीं है। इसके अलावा जॉर्जिया के अंदर कुछ एक कॉलेज के अंदर USMLE एंड नेक्स्ट की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कुछ एक कॉलेज के अंदर। उसमें क्या है, आपको कोई एडिशनल अमाउंट पे नहीं करना है। तो मैं खुद आपको प्रीफर करूंगा, बेटर रहेगा आप वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ करें जिसके अंदर आपको कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। इसके अलावा हमारे ऑलरेडी समथिंग 100 से ज़्यादा बच्चे जॉर्जिया के अंदर आज की डेट में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमको उनसे सुनने को मिलता है, सर ये इस कॉलेज में ये दिक्कत है, सर मेरा दोस्त उस कॉलेज में गया था, उसको वहाँ पे ये डिफ़िकल्टी फेस करने को मिली। उसी के आधार पर हम लोगों ने ये वीडियो बनाई है कि भाई हम सब ज़्यादा बेटर जानते हैं कि वहाँ पे किस कॉलेज में क्या साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट से मेरा मतलब है क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या कौन सा है, क्या प्रीफर नहीं करना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड आपके हिसाब से हमें नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए, प्लीज़ उस क्वेश्चन को कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।